जय बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बाल विदुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिप सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकर पातु मां। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, यस्यांके च विभाति भूधरसुता, जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, देवापगा मस्तके, मस्तक पर गंगा जी, भाले बाल विदुर्गले, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, च गरलम यस्योरसि व्यालराट, और कंठ में हालाहल विष और वक्षस्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित है। सो अयम भूत विभूषण, वे भस्म से विभूषित, सुरवरः सर्वाधिपः, देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वेश्वर, संहार करता, सर्वाधिप सर्वदः, संहार करता या भक्तों के पाप नाशक, शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः, सर्वव्यापक, कल्याण रूप, चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण, श्री शंकर पातु मां, श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें, ऐसी प्रार्थना। द्वितीय सोपान के प्रारंभ में शिव जी की स्तुति मंगलाचरण करते हुए श्री शिव जी हमेशा हमारी रक्षा करते रहें, ऐसा प्रार्थना करते हैं। प्रसन्नतां या न गताभिषेकतस्तता न ममले वनवासदुहा कतः मुकाम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगलप्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्याभिषेक से न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष हैं, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरन उनघ बर बिमल जसो जो दायक फल चारी। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को
दर्पण यानी कि आईना साफ करके श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। अपने मन को, मनरूपी दर्पण को साफ करके इतना निर्मल, उसमें किसी प्रकार का मलिन ना हो, ऐसा मनरूपी दर्पण को साफ करने के पश्चात श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, निर्मल कीर्ति का यशगान करता हूँ, जो चारों फलों को, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों फलों को देने वाला है। जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। हर रोज किसी ना किसी प्रकार का शुभ कार्य, मंगल ही मंगल हो रहा है और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ, सुख रूपी जल बरसा रही है। इस प्रकार से अयोध्या में जब से राम जी का विवाह हो गया, विवाह के पश्चात से आनंद ही आनंद, चारों दिशाओं में भी रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुदि कहूँ आई, मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर आनंद के साथ अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली है। अयोध्या नगर को समुद्र मान ले, रिद्धि सिद्धि नदियां समझ ले, और ये अन्य नाना प्रकार के नदियां आकर अयोध्या रूपी समुद्र में मिल रही हैं, एक मेक हो रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं, जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर हैं। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनो अतिन वो विरंच कर तूती, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद मुखचंद निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुखचंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। दशरथ महाराज अति प्रसन्न हैं इनके राम जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देखकर और सुनकर आनंद मग्न है। सबके उर अभिलाषु अस कहि मनाई महेशु, आप अचतु जुबराज पद राम की देव नरेशु। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दे, युवराज का पद से अभिषिक्त कर दे। एक समय सब सहित समाजा
राजसभा रघुराज बिराजा, सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजस सुनी अति ही उचाहू। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति है। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा। नृप सब रघि कृपा अभिलाषे, लोकप करहि प्रीति रुख राखे, त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरी भाग दशरथ सम नाही। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपाल गण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं, आग्रह करते हैं। पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है, ऐसा उनका इच्छा रखते हैं लोकपाल गण। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कयहि थोर सब तासु, राय सुभाय मुकुर कर लेनहा, बदन बिलोकी मुकुट सम किन्हा। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, जो दशरथ जी के पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब तोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भयसित केसा, मनहु जरठ पुनु अस उपदेशा, नृप जुबराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। और देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं। उस दर्पण में अपने छवि को देखते हुए स्वयं देख लिया कि कानों के पास बाल कुछ सफेद हो गए हैं। मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। ऐसा महसूस किया दशरथ जी जब अपने मुख को दर्पण में देख रहे थे। यह विचार बुरगानि नृप, सुदिनो सु अवसर पाई, प्रेम पुलकितन मुदित मन, गुरहि सुनाई जाई। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंदमग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। वशिष्ठ जी से बताया कि मेरे मन में ऐसे विचार हैं, आप क्या कहते हैं। कहि बुआल सुनिय मुनि नायक, भये राम सब विधि सब लायक, सेवक सचिव सकल पुरवासी, जय हमारे हरि मित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक, मंत्री, सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सब ही राम प्रिय जय ही विधि मोही, प्रभु आशीष जन तनु धरि सोही, विप्र सहित परिवार गोसाई, करहि चौक सब रौरि ही नाई। सभी को श्री रामचंद्र वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहे हैं। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जय गुरु चरण रेणु सिर दरही, तेजनु सकल विभव बस करही, मोहि सम यह अनुभय न दूजे, सब पाए रज पावन पूजे। जे लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने
वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया है। हे गुरुदेव, आपके चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। अभी अभिलाषु एक मन मोरे, पूज ही ना तू अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखि सहज स्नेहु, कहे वो नरेशु रजाय सुदेहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। एक ही इच्छा अभी बाकी है, यह भी आपके मनोकामना से। आप जिस प्रकार मार्गदर्शन करेंगे उसी से संपन्न होगा। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश, हे दशरथ, आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। राजन राउर नाम जस सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मनि मन अभिलाष तुम्हार। है राजन, आपका नाम और यश की संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती हैं, अर्थात आपके इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है और कार्य संपन्न हो जाता है, सुसंपन्न हो जाता है। संपन्न नहीं, सुसंपन्न हो जाता है। कार्य मन में कार्य करने का विचार उत्पन्न होते ही कार्य पूरा हो जाता है। ऐसी अभिलाषा आप आपके मन में रखते हैं। इतने अच्छे, यानी कि निर्मल, कोई पक्षपात के बिना आपके हृदय में ऐसी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जाई, बोले वो राम रहसी मृदुवानी। नाथ राम करिया ही जुबराज, कहिए कृपा करी करिया समाज। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए तो तैयारी की जाए। आप अगर कृपा करके आप कहेंगे कि बात सही है तो तैयारियां करने के लिए हम निमग्न हो जाएंगे। कहकर राजा दशरथ ने वशिष्ठ महर्षि के यहाँ कह दिया, मोहि अचत यहु होई उचाहु, लही लोग सब लोचन लाहू। प्रभु प्रसाद शिव सब निबाही, या लालसा एक मन माही। मेरे जीते जी या आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु, आपके प्रसाद से शिवजी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी। केवल यही एक लालसा मन में रह गई थी, यही एक इच्छा, यही एक अभिलाषा मेरे मन में रह गई थी। ये भी अगर पूर्ण हो गया, संपन्न हो गया, तो और इच्छाएं मेरे मन में कुछ भी उत्पन्न नहीं होंगे। पुनि न सोच तन रखऊ की जाऊ, जे ही न हो ये पाँच पछताऊ। सुनि मुनि दशरथ वचन सुहाये, मंगल मोद मूल मन भाये। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, मैं जीवूं या मरूं, जिससे मुझे पीछे पछतावा ना हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुन नृप जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिनु जरनि न जाही। भयव तुम्हार तनव सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, ये राजन सुनिए, जिससे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी
श्री राम जी आपके पुत्र हुए, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। प्रेम के पीछे चलने वाला पुत्र विरले ही जन्म लेते हैं, विरले ही मिलते हैं। बेगी विलंब न करिव नृपु, साजिव सुबह समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो युवराज। राजन आप देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी हैं जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाए। शुभ मुहूर्त, शुभ मंगल, शुभ दिन सब वही दिन है जिस दिन श्री राम जी को युवराज अभिषेक कर देते हैं। अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय है, कोई मुहूर्त निकालने की जरूरत ही नहीं है। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाया और कहा, यदि पंचों को आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र का राज तिलक कीजिए। अगर आप पांचों लोगों को सहमत हैं, अच्छा लगे, हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र का राज तिलक कीजिए, कहकर दशरथ जी सुमंत्र इत्यादि मंत्रों के साथ बैठकर कह दिया। मंत्री मुदित सुनत प्रिय वाणी, अभिमत बिरव परेव जन पानी। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। सभी लोग अति प्रसन्न हुए। मन की बात आपने छीन लिया है, ऐसा कहकर आप करोड़ों युगों तक जिए। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। बेल डाली का सहारा पा गई हो, ऐसा लगा। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। वशिष्ठ जिस प्रकार से कहेंगे वैसा ही आप सभी लोग करें, कह दिया। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फूल, फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति, मणिगन मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूपु अभिषेका। चमर मृगचर्म बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, मणियां तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। वेद विदित कही सकल विधाना, कहे वो रचहु पुर विविध बिताना, सफल रसाल भोग फल खेरा, रोपहु विधिनि पुर चहु फेरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप, चंदोवे सजाओ, फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। सुंदर मणियों के मनोहर चौक, पुरवाओं और बाजार की तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी
गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताक तोरण कलश चजहु तुरग रत नाग, सिरिधरि मुनिवर वचन सब निज निज काज ही लाग। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा, ब्राह्मण, साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा। राम सी तन सगुन जनाये, फरक ही मंगल अंग सुहाये। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि वे सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए, बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसर आ रही हैं, बार बार उनसे मिलने की मन में आती हैं। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। शकुन ऐसे लग रहे हैं भरत मामा के घर गए हुए हैं। शकुन लगने लगे तो ऐसा लगता है कि भरत जी आने वाले हैं, भाई आने वाला है। भरत सरिस प्रिय को जग माही, यह ही सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडनी कमट हृदय जे ही भांति। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है। जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है, वैसा ही रामचंद्र जी का मन अपने भाई में लग गया। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को चढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास सुशोभित होता है। सबसे पहले रनिवासों में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रनियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन में प्रेम मग्न हो गए। वे सब मंगल कलश सजाने लगे। सुमित्रा जी ने मणियों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे आनंद में मग्न हुई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। उन्होंने ग्राम देवियों, देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। कोयल की सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगलगान करने लगी। राम राज्य अभिषेक सुनी हिया हर्ष नर नारी,
लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर अभी स्त्री पुरुष सभी हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। सब मंगल कार्य प्रारंभ कर दिया। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी को महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नमाया। गुरु जी की चरण वंदना की श्री रामचंद्र जी। आदरपूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनो, मंगल मूल अमंगल दमनो, तदपि उचित जन बोलिस प्रीतहि, पटैया काज सात असिनीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति है। हमें खुद बुला भेजते तो अच्छा होता। आप यहाँ तक चले आगे, आप कष्ट किए हैं, ऐसा राम जी बोलने लगे थे। परंतु प्रभु ने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है, ऐसा कहने लगे। सुनि स्नेह सान्य वचन, मुनि रघुबर ही प्रशंसा, राम कसन तुम कगहु, अस हंस बंस अवतंस। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें। आप सूर्यवंश के भूषण जो हो, बरनि राम गुण शील सुभावु, बोले प्रेम पुलक मुनि रावु, भूप सजेमु अभिषेक समाजु, चाहत देन तुम ही जुबराजु। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास, हवन और विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशलता पूर्वक इस काम को, इस कार्य को निर्वाह दे, सुसंपन्न करे, सफल कर दे। गुरुजी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि जन्म एक संग सब भाई, भोजन शयन के लिलरिकाई, करन बेंद उपबीत बिहाहा, संग संग सब भाई उचाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, हम सब भाई एक साथ जन्म लिए और खाना सोना, लड़कपन के खेल कूद, कन छेदन, यज्ञोपवीत, कन को कानों को छेद करना, बाली लगाना एक कार्य, और यज्ञोपवीत संस्कार और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए, सब साथ साथ ही हुए। विमल बंस यह अनुचित ये को, बंद बिहाई बड़े ही अभिषेको, प्रभु सब प्रेम पचिता निसुहाई, हर वो भगत मन के कुटिलाई। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही होता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे।
रामचंद्र जी बहुत पीड़ा का अनुभव करने लगे थे। हर कोई कार्य हम चारों भाइयों ने किया है, एक साथ जन्म लिया, एक साथ बड़े हुए, एक साथ ही विवाह हो गया, यज्ञोपवीत संस्कार भी एक ही साथ हुआ, कर्ण छेद भी एक ही साथ हुआ, और विडंबना यही है कि यह एक जो कार्य राज्याभिषेक अन्य भाइयों को छोड़कर बड़े की हो रहा है। श्री रामचंद्र जी का सुंदर प्रेमपूर्ण पछतावा, प्रेमपूर्ण पछतावा है, पछता रहे हैं। ये ऐसा क्यों, ये नियम क्यों ऐसा लगा दिया गया है? इतना निर्मल हृदय श्री रामचंद्र जी का बखान करते हैं श्री तुलसीदास जी। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आएं और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न, शुभ मुहूर्त, कितने समय हैं जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे, यह सोच रहे थे। कनक सिंहासन सीय समेता, बैठे ही राम हो ये चित चेता, सकल कहे कब हो यही काली, विघ्न मना वही देव कुचाली। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे, आसन डालेंगे और हमारा मन चीता होगा, मनोकामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। इधर सभी इंतजार में थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, और उधर कुचक्री देवता होने कुछ और था, हो रहा है कुछ और। विघ्न मना रहे हैं। उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं बाते। चोर को पूर्णिमा का दिन जचता नहीं है। उन्हें अमावास्या की रात ही अच्छा लगने लगता है, क्योंकि अंधेरे में कोई उन्हें देखते नहीं है। चोर देखा नहीं जाता है अंधेरे में, इसलिए पूर्णिमा का रात उनको कैसा भाता है, वो भाता नहीं है, सुहाता नहीं है चांदनी रात चोरों को। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। होने मालूम था सबको क्या होने वाला है, और फिर भी सरस्वती जी से प्रार्थना कर रहे थे। विपत्ति हमारी विलोक की बड़ी, माँ तो करी सोई आज, राम जाहि बन राज तजी, हो ये सकल सुर काज। वे कहते हैं, ये माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सुनि सुर विनय ढाटी पछताती, बये सरोज विपिन हिमराती, देख देव पुण्य कगंगति होरी, बात तो ही नहीं तोरी वो खोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय,
मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष ना लगेगा। विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम सुप्रभावु। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जायु अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। सरस्वती जी को सभी लोग प्रेरित कर रहे हैं, जाकर उस अभिषेक को ठालिए, राजाभिषेक को ठालिए, ऐसा कहते हुए सरस्वती जी को बनाने के लिए मना रहे थे। बार बार गहि चरण संकोची, चली विचार विबुध मति पोची। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहि पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ऊंची है, उनका निवास तो ऊंचा है, पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते हैं। सरस्वती जी चली, इन नीच लोग हैं, इनकी बुद्धि नीच है। ये लोग अच्छे अच्छे महलों में रहते हैं, लेकिन बुद्धि इनकी तो बहुत ही नीची है। ऐसा कहते हुए दूसरे का ऐश्वर्य ये लोग देख नहीं सकते हैं। आगिल काज बिचारी बहोरी, करिया ही चाह कुशल कभी मोरी। हर्षि हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दशहु सुख दाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पुरी अयोध्या में आई, मानो दुस्सह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। सरस्वती जी अयोध्या में पदार्पण करी। नाम मंतरा मंदमती, शेरी कही कही केरी। अजस पेठारी ताहि करी, गई गिरामति फेरी। मंतरा नाम की कैकेयी की एक मंदबुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिठारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। उसे अपयश की पिठारी, शाम की बिटारी बना दी मां सरस्वती ने उस मंतरा को, और सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। दीख मंतरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछे सी लोगन काह उचाहू, राम तिलक सुनि भावुर दाहू। मंत्रा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। मंत्रा का हृदय यह बात मालूम हो गया कि रामचंद्र जी का राज्य तिलक होने वाला है। यह सुनते ही उसका हृदय जलने लगा। यह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भील ने शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। शहद का छत्ता, भौरों को निकालकर उस छत्ते को लेकर उस छत्ते में से शहद को किस प्रकार से मैं पी लूं, यह सोच रही थी। एकदम
इस कार्य को किस प्रकार से बिगाड़ दूं मैं। रातों रात, वो भी एक पल भी देर नहीं होना, ऐसा सोचने लगी थी वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंत्रा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही हैं और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही हैं। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं तो बहुत बढ़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है। तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती, ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिनी फुफकार छोड़ रही हो। सभई रानी कग कगसी किन कुशल राम महिपाल, लखन भरत रिप दमन सुनि भाकुबरी उरसाल। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो है। यह सुनकर कुबरी मंत्रा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, बढ़ कर बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल हैं जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने यानी कि अनुकूल हुए हैं। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। बहुत चोट पहुंच गया है मुझे। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। मंत्रा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर डांट कर बोली, बस अब चुप रह, घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। काने खोर कुबरे कुटिल कुचाली जानी, ती विशेष पुण्य चेरी कही भरत मातु मुस्कानी। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। और मुस्कुरा दी कैकेयी यानी कि कानों जो कान भरते हैं, लंगड़ों जो लंगड़ते हैं, कुबड़ों जो कुबड़े हुए झुके हुए हैं, एक कुटिल और कुचाली है, ऐसा सा जानना चाहिए। और उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंत्रा, मैंने तुझको यह सीख दी है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज्य तिलक होगा। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, या सूर्य वंश की सुहावनी रीति है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। इतनी बात कह दी कैकेयी। कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाय पिहारी। मोह पर कर ही स्नेहु विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी है। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं।
मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। सब माताएं राम जी को उतने ही प्रेम से पाली हैं, पोसी हैं, और राम की भी प्रेम उतनी ही है जितनी कौशल्या पर है। मुझ पर तो विशेष प्रेम है, कैकेयी कहती है। मैंने उनकी प्रीति की, प्रेम की परीक्षा करके देख ली है, वह सही है या नाटक है बोलकर। जो विधि जन्म दे ये कर चोहू, जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, उनके तिलक से तुझे क्षोभ कैसा है। मुझे इतना प्रिय है वो दोनों भी, राम जी भी सीता जी भी, और तुम्हें इतना क्षोभ क्यों हो रहा है उनके राज्य तिलक पर। भरत शब्द तो ही सच कहूँ, परिहरि कपट दुरावू, हर्ष समय बिसमव करसी, कारण मोहि सुनावू। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह, तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। ऐसा कैकेयी ने मंत्रा को आज्ञा दी। मंत्रा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। मेरा सर फोड़ डालो, अच्छी बात कहने पर भी ऐसे ही होता है तुम्हें। मेरा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, आपको दुख हो रहा है मेरी बातों पर, ऐसा मंत्रा ने कह दी। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूं। अब मैं भी टकुर सुहाती मुंह देखी कहा करूंगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया, और दूसरे को क्या दोष, जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है, दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होऊंगी। कहती है कुबड़ी मंत्रा, हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता। तुम्हारा अहित यहाँ पर हो रही है, हमसे देखा नहीं जाता है वो, इसलिए हमारा स्वभाव अहित है, अहित करना ही है, इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु ये देवी हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा कर दो हमें। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी, तीय आदर बुद्धि रानी, सुरमाया बस बैरिन ही, सुरद जानी पतियानी। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंथरा को अपनी सुहृद अहेतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया है। ब्रह्म में पड़ गई थी कैकेयी, देवताओं के माया के वश में होने के कारण इस प्रकार कहती हुई मंत्रा के वचन कुछ अच्छा लगने लगा। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भीलनी के गान से हिरणी मोहित हो गई हो, जैसी भावी होनहार है वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दांव लगा जानकर हर्षित हुई। दासी अपनी दांव तो लग गया यह सोचकर हर्षित होकर, तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूं। तुम पूछ रही हो लेकिन मुझे डर लग रहा है, क्या बताऊं मैं, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है, घर को फोड़ने वाली रख दी है?
मुझे डर लगता है। ऐसा मंत्रा कहने लगी। बहुत तरह से गढ़ छोड़कर खूब विश्वास जमाकर तब वह अयोध्या की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंत्रा बोलने लगी। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय है और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी, वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जार करे ये सो ये छारा। जर तुम्हारी चग सवती उखारी, रुंदहु करी उपावु बरबारी। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ लगाकर उसे रूंध दो, सुरक्षित कर दो। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता का ही सलाह समझिए। कौशल्या ने ही यह सलाह दशरथ जी को दी, अपनी बात मना ली है। भरत को ननिहाल भिजवाकर राम जी का राज्याभिषेक यहाँ कर दे। कौशल्या ने स्वयं महाराज से कहलवाकर कर दिया है। बहुत चतुरी है वो। और सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती हैं। इसी से ये माई कौशल्या को तुम बहुत ही साल कटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। उसका हृदय का भाव जानने में तुम्हें नहीं आता है। इतने वर्षों का जो कौशल्या के दिल में खटक रहा था, बहुत चतुराई से वह काम निकाल ली है। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। वह राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसीलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके राम के राजतिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया है। भरत की अनुपस्थिति में वो भी राम जी के राजतिलक के लिए लग्न निश्चय करवा डाली। राम को तिलक हो या कुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। दैव उलटकर इसका फल उसी को दे, यानी कौशल्या को ही दे। रचि पचि कोटि की कुटिलपन किन्हेसी कपट प्रबोध, कही सी कथा सत सवती के जय ही विधि पांड विरोध। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोड़कर मंत्रा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बनाकर कहीं जिस प्रकार विरोध बढ़े, यानी कि मनगढ़ंत कहानियां सौतों के बारे में कैकेयी के सामने रखना है, रख दी है मंत्रा। होनहारवश कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को तो पशु भी पहचान लेते हैं। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सस्ते, और तुमने खबर पाई है आज मुझसे? मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ,
इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूं, हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। क्योंकि जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, दूसरा उपाय नहीं है। कद्रु ने विंता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण राम के नायब सहकारी होंगे। कैकेयी मंतरा की कड़वी वाणी सुनते ही डरकर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना हो आया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंतरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। मंतरा भी डर गई थी उसकी हाल देखकर। फिर कपटी की करोड़ों कहानियां कह कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया। उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुली को हंसनी मानकर उसकी सराहना करने लगी। कैकेयी ने कहा, मंतरा सुन, तेरी बात सच है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। सखी, क्या करूं? मेरा तो सीधा स्वभाव है। मैं दायां बायां कुछ भी नहीं जानती। अपनी चलते जहां तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से दैव ने मुझे एक ही साथ या दुस्सह दुख दिया। किस प्रकार से मुझे दुख दिया भगवान ने, ऐसा कहने लगी थी कैकेयी। मैं भले ही नैहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। दैव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाते हैं, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। मैं भले ही नैहर जाकर, पिता के यहाँ, भाइयों के यहाँ जाकर मैं सारा जीवन बिताऊंगी, लेकिन सौत की चाकरी नहीं करूंगी मैं। इसके मन में खोट आ गया। कैकेयी के मन में मंतरा ने भर दी अनेक प्रकार की कहानियां बताकर, और कैकेयी मान गई। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया और बोली, तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। सुख और सुहाग दिन दिन दुगना हो जाएगा, बढ़ेगा। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में यह बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है, तब से मुझे ना तो दिन में कुछ भूख लगती है और ना रात में नींद ही आती है। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में है। राजा तो तुम्हारी सेवा के वश में है। तुम कहेंगे तो मैं बता दूंगी। मैंने ज्योतिषियों से भी पूछा कि रेखा खींचकर बता दिए कि भरत ही राजा होंगे, यह बात सत्य है। उन लोगों ने कहा, कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तुम मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती हैं, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूंगी? कुबड़ी की बातों में
आ गई कैकेयी। कुबरी ने कैकेयी को कबूल करवाकर कपट रूप छुरी को अपने हृदय रूपी पत्थर पर ठेया। रानी कैकेयी अपने निकट के दुख को कैसे नहीं देखती। जैसे बलि का पशु हरी भरी घास चरता है, पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। मंत्रा की बातें सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में कठोर भयानक है। मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं? दुई वरदान भूपुसन थाती, मांगवु आज जुड़ाव छाती। सुतहि राज राम ही बन बासु, देहु लेघ सब सवती हुलासु। तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर है। आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो, और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। ऐसा उस कहानी को फिर से याद कर दी। बरसों पहले मंत्रा को जो कैकेयी ने सुनवाई थी, बताई थी। भूपति राम सपुत सब कर रही, तब मागे हुजे ही वचन न टरई। हो ये काज आज निस बीते, बचन मोर प्रिय माने हु जीते। जब राजा राम की सौगंध खा ले, तब वर मांगना जिससे वचन न टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय समझना। बड़कु घात करी पात की नहीं, कहे सिकोप गृह जाहू। काज संवारे हूँ सजग सब, सहसा जनपति आहू। पापिनी मंत्रा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरा समान हितकारी और कोई नहीं है। तो मुझ पही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। तुम तो मुझ बही जाती हुई के लिए एकमात्र सहारा। नदी में बहकर जाने वाली व्यक्ति के लिए, निस्सहाय व्यक्ति के लिए एक सहारा जैसी हो तुम, कह दी है। इतना फंस गई थी कैकेयी कुबरी के चाल में। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दें तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी कोप भवन में चली गई। विपत्ति बीज है, कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। विपत्ति बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की कुबुद्धि बीज के बोने के लिए जमीन हो गई है। कैकेयी की कुबुद्धि जो है जमीन हो गई है, क्षेत्र हो गया है, जिसमें उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। कपट रूपी जल, बारिश के जल पाकर अंकुर निकला, अंकुर फूटने लगे, बीज फूटने लगे हैं, यानी कि पौधों के समान है, पौधे उगने लगे उसमें से। दोनों वरदान उस अंकुर के 2 पत्ते हैं। पहले जब बीज फूटता है, उसमें से पौधा निकलता है, 2 ही पत्ते रहते हैं। उस प्रकार के कैकेयी के 2 वरदान 2 पत्तों के समान है, और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। अंत में बड़ा होने के पश्चात फल लगेंगे, वह इसके दुख रूपी फल होगा। फल तो दुख निश्चय है, लेकिन अभी तो कहने लगी थी, उसके जाल में फंस गई थी कैकेयी कोप का सब साज सजकर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता।
नगर में सारा कार्य हो रहा था, मंगल कार्य हो रहा था। कोई नहीं जानता कि कैकेयी के मन में, कैकेयी के महल में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। एक कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। प्रमुदित पुर नर नार सब सजहि सुमंगल आचार, एक प्रभ सही एक निर्गम ही वीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साज सज रहे हैं, मंगलाचार कर रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। सब अपने अपने काम में मशरूफ थे, रम गए थे। सुख का वातावरण छाया हुआ था। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वह 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। बाल सखा सुनी हर्षाही, मिली 10-5 राम पह जाही। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपसे एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई आपस में कहने लगे थे। रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। भगवान हमें यही दें कि हम अपने कर्मवश भ्रम में पड़े हुए जिस योनि में जन्मे वहां हम तो सेवक हो और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हो और यह नाता अंत तक निभा जाए। अंत तक ऐसी भावना हो जाए हमारी, ऐसा ही निभाएंगे हम, मन में सोच रहे थे। नगर में सबके ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती है। सांझ समय सानंद नृपु गए वो कैकेयी गेहूं, गवन निटुरता निकट किया जनु धरि देह स्नेह। संध्या के समय राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्नता से कैकेयी के महल में गए। मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। मानो साक्षात स्नेह ही कैकेयी से इतना स्नेह करते थे महाराज दशरथ, इतना प्रेम करते थे कि स्नेह ही शरीर रूप धारण करके निष्ठुरता के पास गया। मालूम नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है बोलकर। कोप भवन सुनि सकुचे उराऊ, भय बस अगहुड़ परहि न पाऊ। सुरपति बस ये बाघ बल जाके, नरपति सकल रगहि रुक ताके। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतारकर फेंक दिया। इतनी सुंदर रूप को कुरूप बना ली स्वयं। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को या कुवेशता बुरा वेश कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। भविष्य में विधवापन की सूचना दे रही हो, ऐसी वेश धारण करके थी।
राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, है प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई ए रूटी हो, बताओ तो सही। के गही तु रानी रिसानी, परसत पानिपति ही ने वराई, मानव सरोष भुअंग भामिनी, विषम भांति निहारही, दो बासना रसना दसन बरमर मुटारहु, देखई तुलसी नृपति भवतव्यता, बस काम कौतुक लेखई। हे रानी, किस लिए रूठी हो, यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती हैं और ऐसे देखती हैं मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं, दोनों वरदान उस नागिन के दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत है। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर उसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। और राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बयनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। हे प्रिय, किसने तेरा न अनिष्ट किया, किसके दो सिर हैं, यमराज किसको लेना चाहते हैं, कह तो सही, किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं। तेरा शत्रु अमर भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूं। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीके नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व यानी कि संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे वश में अधीन में है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हो हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है, राम की भी सौगंध लेता हूं मैं। तो हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंदबुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। यह सुनी मन गुनी सपत बढ़ी, बिगसी उठी मति मंद, भूषण सजती बिलो की मृग, मन हो की रातिन फंद। राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंदबुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी। जब राजा दशरथ ने राम जी का सौगंध लिया और हंसते हुए उठी, गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर लिया। अपने जी में कैकेयी को सुहृद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम ही दो काल जुबराज, सज ही सुलोचन मंगल साजू, दल की उठे वो सुने हृदय कठोर, जन छुई गायब पांक बर तोर। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूं, इसलिए हे सुनैनी, तो मंगल साज सज। या सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा फिर से, मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा छू गया हो। बाल तोड़ जो फोड़ा हुआ है वो छू गया हो। ऐसी भारी
पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लग रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंत्रा की पढ़ाई हुई है। क्या कुटिलता नहीं दिखाई पड़ती है राजा को? यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर, नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, माग माग पे कहु पिय, कबहु न देख न लेहु, देनु कहे वरदान दुही, तेव पावत संदेहु। है प्रीतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म मतलब समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को थाती धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने कहा स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाए, पर वचन नहीं जाता। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होई के कोटि की गुंजा, सच्च मोल सब सुकृत सुहाये, वेद पुराण विदित मन गाये। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों गुंगचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों यानी कि पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है, और मनु जी ने भी यही कहा है। ते ही पर राम शपथ कर आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई, बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत कुबहिग कुलह जन खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत यानी कि पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुलही खोल दी है, आंखों पर की टोपी खोल दी है। भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुभई, भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुभयंग समाज, भिल निज में छाड़न चहती, बचन भयंकर बाजू। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय, सुख सुविहंग समाज, बनु सुख सुविहंग समाज। यह वन जो है सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। बाज को उन निरीह अबोध पक्षियों पर छोड़ना चाहती है। उसी प्रकार से अपनी वाणी को, अपने तीर को दशरथ पर, वचनों के तीरों को दशरथ पर छोड़ना चाहती है, बाज की तरह बनकर कैकेयी। जय बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय।